हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक एडमिशन ऑफ पार्टनर से कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम निकालना सीखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ए एंड बी पार्टनर्स हैं। ए और बी पार्टनर्स हैं जो शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। और इन्होंने सी को एडमिट किया है। दे एडमिट एज ए न्यू पार्टनर सी 1/4 शेयर के लिए। अब देखो, हमारा चैप्टर है एडमिशन का। पहले ए और बी दोनों बिजनेस करते थे। ए और बी दोनों ओल्ड पार्टनर्स हैं और 3:2 इनकी रेशो है। 3:2 इनकी ओल्ड रेशो है। इन्होंने सी को 1/4 के लिए एडमिट किया है। सी को 1/4 के लिए एडमिट किया है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें कैलकुलेट करना है। तो अब देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, हम लेट कर लें। लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। अब 1 में से 1 टोटल प्रॉफिट में से अगर हम सी को 1/4 दे दें, टोटल में से सी का शेयर दे दें। देखो जरा, ये टोटल है 1 में से सी का शेयर हम दे दें तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा। ये 1/1 हो जाएगा तो ये 4 - 1 आ जाएगा 3/4। ये 3/4 जो रिमेनिंग शेयर रह गया, रिमेनिंग है ना, टोटल में से सी को दे दिया तो ये रिमेनिंग बचा। जो रिमेनिंग बचा वो किसका है, ए और बी का शेयर है। ए और बी का शेयर है। अब इस 3/4 को, जो ये रिमेनिंग शेयर है, इसे ए और बी दोनों में, ए और बी दोनों में 3:2 के रेशो में डिवाइड कर देंगे। अब देखो जरा, ए का शेयर जब हम निकालेंगे तो 3/4 तो रिमेनिंग रह गया था। 3/4 इंटू ए और बी का शेयर है कितना है, 3:2। तो देखो 3:2 को हम क्या लिख सकते हैं, ये यहाँ देखो एक बार, 3 है ना, 3 और 2 5, 3/5 और 2/5। ये ए का शेयर है पुराना वाला और ये बी का शेयर है। तो हम रिमेनिंग जो प्रॉफिट बचा हमारा 3/4, इसको 3:2 में डिवाइड करेंगे तो इंटू 3/5 और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 3 3 9, 5 4 20, 9/20 ए का शेयर। अब देखो बी का शेयर निकालेंगे। रिमेनिंग कितना है, 3/4। 3/4 को बी का शेयर 2/5 है, इंटू 2/5 में डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 2 6 अपॉन में 5 4 20। ठीक है। ए का न्यू रेशो 9/20, बी का न्यू रेशो 6/20 और सी जो नया पार्टनर एडमिट हुआ है 1/4 के लिए, इसका न्यू रेशो है 1/4। अब देखो, लेकिन दोनों के डिनोमिनेटर यहाँ भी 9/20 और यहाँ भी 20 है, 6/20। तो सी का डिनोमिनेटर भी सेम होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड कर लें। कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है क्योंकि 5 से 5 देखो कैंसिल हो जाता है ना। लेकिन हमें एक इजी हो गया हमारे लिए कि डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। अदरवाइज़ हमें एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा, एलसीएम लेके सॉल्व करो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। तो 5 1 5 अपॉन 5 4 20। तो ए, बी और सी की जो न्यू रेशो आई वो आ गई 965 ये आ गई न्यू रेशो। 965 न्यू रेशो आ गई। ठीक है ना। अब एक चीज़ और देखो, हमने ऊपर क्वेश्चन में बोला भी है, हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो अगर निकालनी है तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अभी देखो, या तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके निकालो सैक्रिफाइसिंग रेशो,
लेकिन यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दी हुई कि वो ए से कितना लेता है, बी से कितना लेता है, फर्म से कितना लेता है, आउट ऑफ हिज शेयर, फ्रॉम हिज शेयर, कोई कंडीशन नहीं है। सीधा सी 1/4 के लिए एडमिट हो रहा है। जब कोई कंडीशन नहीं होती, ये बात ध्यान रखो आप, जब कोई कंडीशन नहीं होती तो ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो है। तो ए और बी दोनों ओल्ड पार्टनर्स हैं और इन्होंने 3:2 के रेशो में सेक्रीफाइस किया है। जब, दोबारा मेरी लाइन ध्यान से सुनो, जब कोई कंडीशन नहीं होती तो ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है। ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है जब कोई कंडीशन नहीं गिवन होती। तो ये न्यू रेशो है, ये न्यू रेशो है, न्यू रेशो, और ये सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो। एक स्टेप तो ये था, एक एग्जांपल तो ये था जिसमें कोई कंडीशन गिवन नहीं है, C 1/4 के लिए आ रहा है और कोई कंडीशन गिवन नहीं है। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, A and B आर पार्टनर्स, A and B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी पार्टनर हैं, ये 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। इन्होंने सी को 1/4 के लिए पार्टनर बनाया है, 1/4 के लिए नया पार्टनर एडमिट किया है। सी एडमिशन का चैप्टर है, सी 1/4 के लिए नया पार्टनर एडमिट किया है। अब इसमें देखो कंडीशन लगाई है उन्होंने। कंडीशन क्या लगाई है? विच ही टेक्स हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम ए। अपना सारा शेयर वो किससे लेता है? ए से लेता है। अब देखो रेशो का हमें पता है, 3:2 अगर रेशो है तो 3 और 2 5 है ना, रेशो का टोटल अपॉन में आ जाता है। तो इनका जो रेशो है वो 3/5:2/5 है। और सी को 1/4 के लिए इन्होंने एडमिट किया है। और सी अपना सारा शेयर किससे लेता है? एंटायरली फ्रॉम ए। सी अपना सारा शेयर ए से लेता है। ये कंडीशन दी हुई है, ये कंडीशन है कि सी अपना सारा शेयर ए से लेता है। अब क्या करें? देखो जरा, ए का ओल्ड रेशो कितना है? ए का ओल्ड रेशो है 3/5। 3/5 में से ए ने दे दिया सी को 1/4, दे दो 3/5 - 1/4। ए ने अपने हिस्से में से सी को दे दिया। एलसीएम लो, 5 4 ज़ा 20 एलसीएम आ जाएगा। 5 4 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12 -4 5 ज़ा 5 आ जाएगा। तो 12 में से 5 अगर हम माइनस करेंगे तो 7/20 आ जाएगा। 7/20 ए का न्यू रेशो। बी ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, बी ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया और बी का रेशो कितना है? 2/5। बी का रेशो है 2/5, ये दिया हुआ है ना बी का रेशो। बी ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, 2/5 ही रह गया। और सी 1/4 के लिए आ ही रहा है, सी 1/4 के लिए आ रहा है, नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। तो सी का रेशो हो गया 1/4। अब देखो जरा, ए का न्यू रेशो 7/20, बी का 2/5 और सी का 1/4 है ना। रेशो में एक कंडीशन होती है कि सबका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अब या तो एलसीएम लेके सेम करो, तीनों का एलसीएम लो, 7/20, 2/5 और 1/4 का। और या फिर देखो हमारा जो ये मेथड है इजी करने के लिए, अपॉन में 20 चाहिए ना हमें, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हमारे लिए इजी हो गया, 4 2 ज़ा 8 अपॉन 5 4 ज़ा 20। 8/20 बी का न्यू रेशो आ गया। अब सी 1/4 के लिए तो आ ही रहा था, डिनोमिनेटर हमें सेम करना है। देखो क्या करेंगे, यस है ना, सही समझ आ गया आप लोगों को। 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड, 5 4 ज़ा 20। तो ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 ज़ा 5 अपॉन में 5 4 ज़ा 20। तो ये न्यू रेशो आ गया सी का। अब ओवरऑल तीनों का 7/8/5 न्यू रेशो आ गया। 7/8/5 इन तीनों का न्यू रेशो आ गया। 7/8/5 तीनों का न्यू रेशो है, ये आ गया न्यू रेशो तीनों का। यस। अब देखो वही सेक्रीफाइसिंग रेशो जब हम निकालेंगे
सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो हमें पता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, फॉर्मूला तो ये है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब या तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके निकालें। अब मैं नया मेथड आपको बता रहा हूँ जो केवल कंडीशन पे बेस्ड है, जिसके लिए हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन में कह रहा है वो सी अपना सारा शेयर ए से लेता है। सी अपना सारा शेयर किससे लेता है? ए से, एंटायरली फ्रॉम ए। सी टेक्स हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम ए। सी अपना सारा शेयर ए से लेता है, तो केवल ए सेक्रीफाइस कर रहा है, तो आंसर भी यही आएगा, ओनली ए सेक्रीफाइस, ओनली ए सेक्रीफाइस। क्योंकि जब हम माइनस करके भी निकालेंगे ना ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो जो बी का है सेक्रीफाइसिंग वो जीरो आ जाएगा, ओनली ए सेक्रीफाइस। तो ये हमारा न्यू रेशो आ गया, न्यू रेशो, और ये सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओनली ए सेक्रीफाइस। दो केसेस हो गए। अब ये हमने तीसरा एक एग्जांपल लिया है, ए बी पार्टनर्स हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, और इन्होंने सी को 1/4 के लिए एडमिट किया। मैंने बिल्कुल सेम एग्जांपल्स लिए हैं, सिर्फ कंडीशन चेंज की है, ताकि आप लोग कंपैरिजन कर सको कि भाई पहले केस में क्या था, दूसरे केस में क्या है, तीसरे एग्जांपल में क्या है, हम सब में कंपैरिजन कर सकें। ए और बी 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं, और सी को 1/4 के लिए पार्टनर बनाया है, विच ही टेक्स हिज शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ये अपना हिस्सा ए और बी दोनों से बराबर बराबर लेता है, ए और बी दोनों से बराबर बराबर लेता है। देखो फर्स्ट केस में जो भी हमने फर्स्ट एग्जांपल किया उसमें तो कोई कंडीशन नहीं थी, सी अपना हिस्सा सारा फर्म से ले रहा था, तो 1 में से माइनस कर लिया था। सेकेंड एग्जांपल में सी अपना सारा हिस्सा ए से ले रहा था, ए ने दिया था, ए के शेयर में से माइनस कर दिया था। और ये थर्ड एग्जांपल है, सी अपना हिस्सा ए और बी दोनों से बराबर बराबर लेता है, इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, दोनों से इक्वल लेता है। तो सी देखो 1/4 के लिए तो आ ही रहा है, 1/4 के लिए आ रहा है सी, और अपना शेयर, सी अपना शेयर 1/4 दोनों से बराबर बराबर लेता है। बराबर लेता है मतलब आधा ए से लेता है, आधा बी से लेता है, आधा ए से लेता है, आधा बी से लेता है। तो 1/4 का हाफ कर लो, 1/4 का हाफ, 1/4 इंटू 1/2, 1/4 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/8, 1/8। अब सी 1/8 शेयर जो आधा है इसका वो ए से लेता है, और 1/8 किससे लेता है? बी से लेता है। अब देखो जरा, ए का पुराना शेयर कितना है? 3/5, 3/5 में से ए ने 1/8 दे दिया सी को दे दिया, तो ए का बचा कितना? एलसीएम ले लो, 40 एलसीएम आ जाएगा, 5 8 जा 8 3 जा 24 माइनस 5, तो यह आ जाएगा 19/40, 19/40 ए का शेयर। अब बी का शेयर देखें, बी का ओल्ड रेशो है 2/5, और बी अपने शेयर में से भी कितना दे देता है? 1/8 दे देता है। तो इधर एलसीएम लेंगे, 40 एलसीएम आ जाएगा, 5 8 जा 8 2 जा 16 माइनस 5 आ जाएगा, 11/40, 11/40। और अब देखो सी का शेयर देखो, सी 1/4 के लिए एडमिट हो रहा है, 1/4 के लिए एडमिट हो रहा है, सी 1/4 के लिए एडमिट हो रहा है। और मेन क्या है, हमने ऊपर की दोनों एग्जांपल्स में बात की थी, डिनोमिनेटर हमें सेम करने हैं तभी रेशो निकलेगी। तो या तो एलसीएम लो, फिर वही इन तीनों का एलसीएम लो, ए बी और सी का एलसीएम लो, या फिर डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 10/40 न्यू रेशो। ए बी सी की न्यू रेशो आ गई 19, 11 और 10 न्यू रेशो। लिख दो इसको, न्यू रेशो कितनी आ गई? 19, 11 और
10, ये आ गई न्यू रेशो। न्यू रेशो आ गई 19, 11, 10, लिख दो न्यू रेशो। अब देखते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो, या तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का हम फॉर्मूला लगाएं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और या कंडीशन पे डिपेंड कर दें। तो अब देखो कंडीशन क्या कह रही है, मैं तो आप लोगों को कंडीशन से निकालना बता रहा हूँ भाई कंडीशन क्या कह रही है। कंडीशन यहाँ पर कह रही है सी अपना हिस्सा दोनों से बराबर बराबर लेता है, ए और बी दोनों बराबर बराबर हिस्सा सी को देते हैं, तो दोनों बराबर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इक्वल सेक्रीफाइस कर रहे हैं। दैट मीन्स सेक्रीफाइसिंग रेशो 1:1 इक्वल होगी, क्योंकि दोनों इक्वल सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इससे पहले वाले केस में केवल ए सेक्रीफाइस कर रहा था, तो ओनली ए सेक्रीफाइस। और फर्स्ट एग्जांपल में कोई कंडीशन नहीं थी, जब कोई कंडीशन नहीं थी तो ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो थी। और इस थर्ड एग्जांपल में सी अपना शेयर दोनों से बराबर बराबर लेता है, दोनों बराबर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो 1:1 होगी। इस वीडियो में हमने न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने के 3 एग्जाम्पल्स किए हैं। रिमेनिंग 3 एग्जाम्पल्स आपको इसका पार्ट बी वीडियो में मिलेंगे, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थैंक यू।